हेवन देखा है आपने? हेवन, स्वर्ग देखा है? स्वर्ग मैंने देखा है। स्वर्ग है इस दरवाजे के, इस गेट के अंदर स्वर्ग है। इस दरवाजे के पास पहुंचते हैं ना, थकान है ना, थकान वो शरीर की थकान तो छोड़ो, ऐसा लगता है कई भवों की थकान बस अब दादा मिलने वाले हैं, अब दादा को देखने वाले हैं। दुनिया का कोई स्वर्ग है ना, कोई दुनिया का स्वर्ग, तो इस दरवाजे के अंदर है। चलो इस दरवाजे के अंदर हम प्रवेश करें। और जब हम इस गेट में प्रवेश करते हैं, ये एक प्रांगण है 25,000 स्क्वायर फीट का विशाल प्रांगण, 25,000 स्क्वायर फीट का। किला कैसे होता है? किला जैसा एक प्रदेश, उसमें प्रवेश करने के बाद जब हम इस गेट से प्रवेश करते हैं, यहाँ पर 72 जिनाले सुना होगा आपने, 72 देरिया, 52 जिनाले भी सुना होगा, लेकिन यहाँ ना 72 है ना 52 है, यहाँ 84 देरिया है। ये सब साइड की 84 देरिया है, और उसके बीच में ये मेरे दादा का दरबार, विशाल शिखर, ग्रेनाइट से बना हुआ। ग्रेनाइट मार्बल से भी महंगा, बहुत महंगा। ग्रेनाइट कहाँ देखते हो आप आपके किचन में जब वो ब्लैक कलर की पट्टी आती है ना, कई बार व्हाइट के बीच में, वो ग्रेनाइट होती है। आज भाविक भाई और हम सुबह दर्शन कर रहे थे तो विचार आया, हम खड़े खड़े कैसे चढ़ाया होगा। टेक्नोलॉजी नहीं थी उस जमाने में, ना सीढ़ियां थी इस तरह की परफेक्ट सीढ़ियां, तो ये इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर, जो एक ही इतना बड़ा बड़ा विशाल पत्थर चढ़े कैसे हो गए? कि मैंने कोशिश की कि चढ़े कैसे हो गए, कोशिश हाथी चढ़ा कर लेकर गए होंगे, तो भी दिमाग में नहीं बैठता है कि उबड़ खाबड़ रास्ते में एक तो हाथी चढ़ा कैसे होगा, बांधे कैसे होगे पत्थर। वो एक इमेजिनेशन के बाहर की दुनिया है। हाँ? तब लगता है कोई देविक सहायक होती है ना, दिव्य शक्तियां देविक सहायक होती है, तो ये दुनिया पॉसिबल होती है, तो ये दुनिया बन सकती है, तो ही बन सकती है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं। इतना बड़े पत्थर, और एक ग्रेनाइट एकदम मजबूत, लोहे से भी ज्यादा भारी होता है ग्रेनाइट, और उसे मेरा दादा का ये विशाल दरबार। दादा के दरबार में प्रवेश करने से पहले एक छोटी सी डेहरी आती है, उसमें ये अंबिका माता का मंदिर है, गिरनार की अधिष्ठायिका देवी, निमिनाथ दादा की अधिष्ठायिका देवी। जैसे संकेश्वर में पूनम का महत्व है ना, हर पूनम को लोग चेन्नई से भी आते हैं, मदुरै से भी आते हैं, दूर दूर से लोग पूनम की यात्रा करते हैं शंकेश्वर में, ऐसा महत्व है। गिरनार में अमावस का महत्व है, कई लोग अमावस को विशेष आते हैं, कहते हैं माँ अम्बे गिरनार की 7 प्रदक्षिणा अमावस को देती है। कई लोगों ने अनुभव किया है, विमान की तरह कोई आकृति उस गिरनार की 7 प्रदक्षिणा दे रही है। हम रात को ऊपर रुकते हैं, सौभाग्य है रात को 3 दिन गिरनार रुकने का, 5 दिन गिरनार रुकने का, वो जीवन का एक लावा है, जो सौभाग्य है। हम तो कई बार ऊपर रुके हुए हैं, और वो अमावस की रात होती है, माँ अंबिका 7 प्रदक्षिणा देती है। कई लोगों का अनुभव हुआ है, कई लोगों की कुल देवी है माँ अम्बा, कई गोत्रों की कुल देवी, गिरनार की अधिष्ठायिका देवी। प्रणाम करें, क्योंकि नीचे माँ अम्बा के दर्शन करके हमने यात्रा की शुरुआत की थी। नीचे भी माँ अंबिका का देरासर है, आदिनाथ भगवान का प्राचीन देरासर है, वहां आपको दर्शन करने हैं, वहां चैत्य वंदन करना है। 5 चैत्य वंदन होते हैं, जैसे शत्रुंजय में 5 चैत्य वंदन होता है नवानों के दरमियान, यहाँ भी 5 चैत्य वंदन होता है। तो पहला चैत्य वंदन नीचे आदिनाथ भगवान के दरबार में, दूसरा नीचे माँ अंबिका का देरासर है, नीचे पगले है नेमिनाथ भगवान के, नीचे माँ अंबिका है, वहां भी चैत्य वंदन करते हैं। और वहां अंबिका देवी से प्रार्थना करके श्रीफल चढ़ाकर निकलते हैं कि माँ यात्रा बराबर करवाना, निर्विघ्न। कल सुरेश भाई की भाव यात्रा सुनी थी, तो अब तो रोपवे में तो जाना ही नहीं है, ये तो डिसाइड कर दिया है, अब तू चढ़ाना। और सच में ये माँ अंबिका चढ़ाती है। चौव्या छठ करके 7 यात्रा भी नवानों के दरमियान यहाँ होती है। 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे, 8-8 साल के बच्चे
चौवियार छठ करके, जैसे नवानु पालितना में होती है तो चौवियार छठ करके साथ यात्रा होती है, यहाँ पर भी चौवियार छठ करके साथ यात्रा करते हैं। पांचवी छठी यात्रा में लगभग देखा जाता है कि पालितना में टीका देने वाले होते हैं, ऊपर चढ़ाने वाले, क्योंकि पांचवी यात्रा है चौवियार छठ करके, यानी कि बिना खाए पिए प्यासे पांचवी बार दादा को भेंटने, तो वो टीका देने वाले मिलते हैं, टीका देते हैं, कोई मित्र साथ में होता है। लेकिन हमने यहाँ देखा है, यहाँ ये भी जरूरत नहीं होती है। मैंने एक बहन को जाते हुए देखा, थोड़ी चाल से मैं थोड़ा पकड़ पाया, नवानु के दरमियान मैनेजमेंट में थे हमारे, तो मैंने पूछा, बहन चौवियार छठ? हाँ। तो मतलब कौन सी यात्रा? मतलब छठी यात्रा। मतलब कौन है साथ में? तो नहीं दिखता आपको? बोला नहीं, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है कोई साथ में। मैं भी सोच में बैठ गया, कौन है? तो माँ अंबिका साथ में है, वो हाथ पकड़कर यात्रा करवा रही है। कई लोगों को लगता है यहाँ की यात्रा ये माँ अंबिका के देवी के प्रभाव से पूरी होती है। वो हाथ पकड़ती है आपको चलाती है। एक विश्वास, जहाँ आपकी सोच की सरहद जहाँ खत्म होगी ना, तो विश्वास की एक दुनिया सफर शुरुआत होगी। जब आपकी सोच की, आपकी बुद्धि की दुनिया समाप्त होगी, तो श्रद्धा की सरहद वहां से स्टार्ट होगी, वहां से शुरू होगी। संसार थी वीरति रथनो, गिरनार थी मुक्ति पथनो, सथवार छेक मारो, आधार छेक बस। नेम 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 रस, ओ नेम 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 रस।